धर्म अधर्म आकाश काल और उद्गल, ये 5 अजीव है। 5 अजीव में एक रूपी है पुद्गल, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श, बाकी में नहीं, बाकी अरूप। उसके साथ सम्यक दर्शन के जो 2 कारण बताए, 2 निमित्त बताए हैं, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज जो वर्तमान में स्वभाव से अपरिणाम से होता है, पर पूर्व वो में कहीं न कहीं देव गुरु धर्म का सानिध्य मिला है। और अधिगमज जो वर्तमान में, अधिगमजन जो वर्तमान में गुरु के सानिध्य में प्राप्त कर रहा है, विधि पूर्वक जान रहा है। बिना विधि अगर किया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। कोई भी कार्य पूर्ण करना है तो विधि पूर्वक किया जाता है, अविधि से किया गया कार्य फेल होता है। तो वहां पर उन्होंने निसर्गज और अधिगमज दोनों को दिया है, पर दोनों का लक्षण एक ही है। बाहर में निमित्त अलग अलग है, पर लक्षण एक है, तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। ये सम्यक दर्शन पर इतना जोर क्यों दिया गया? कारण के 3 कारणों में ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अगर दर्शन सम्यक है तो ज्ञान तो सम्यक हो ही गया। अब दर्शन ज्ञान पूर्वक हमें चारित्र को साधना है, तो चारित्र क्या है कि संवर और सामयिक। तो इस संवर और सामयिक के कारण चारित्र मोह की जो जो प्रकृतियां हैं धीरे धीरे निर्जित होती जाती है और नया बंध नहीं होता है। अब ये जो हमारी सारी प्रक्रियाएं हैं, कहते हैं जब हमें इस मार्ग पर, निश्चय के मार्ग पर चलना है, तो ज्ञानी जन कहते हैं और एक शर्त है, आत्म आश्रय में, यानी आत्माश्रय में, आत्मा का आश्रय लेना पड़ेगा मोक्ष मार्ग के लिए। अंदर में आत्मा का आश्रय है और बाहर में इंद्रिय विजय का आश्रय है। इंद्रियों विषयों पर विजय पाई तो पुण्य बंध है, और आत्मा का आधार आश्रय लिया तो मोक्ष मार्ग बनता है। बाहर का भी चाहिए और अंतर का भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो ज्ञानी जन कहते हैं जो जीव आत्मा के आश्रय से करता है पुरुषार्थ, तो उसके लिए 5 बातें जरूर है। पहला है दृष्टि, 2 है अभिप्राय, 3 है प्रतीति, 4 है रुचि और 5 है स्थिरता। इसमें पुरुषार्थ करना अत्यंत आवश्यक है। अब दृष्टि किसे कहते हैं? व्यक्ति के लक्ष्य विशेष को दृष्टि कहते हैं कि मुझे अमुक जगह पहुंचना है, तो उसकी दृष्टि उस मंजिल की तरफ जाएगी। बिना लक्ष्य और बिना लक्ष्य निर्धार किए या बिना दृष्टि किए संसार में कोई कभी सफल नहीं है। कोई सोचता है मेरा जो एक लक्ष्य है कि मुझे अब्जोपति बनना है, तो उसकी दृष्टि अब्जोपति कैसे बना जाता है उसका विधि विधान लेता है, जो अब्जोपति है उनसे पूछता है। ऐसे जिनका लक्ष्य मंजिल यानी मोक्ष की तरफ है, तो उसकी दृष्टि भी उस तरफ होनी चाहिए, मोक्ष की तरफ उसकी रुचि होनी चाहिए। लक्ष्य विशेष एक लक्ष्य रखा है, उससे दृष्टि कहते हैं। जैसे महाभारत में उदाहरण आता है एकलव्य का। गुरु ने ज्ञान तो दिया नहीं, कन्हीन जाति का है, परंतु एकलव्य को साधना था, वो दृष्टि साधनी थी धनुर्विद्या की। तो गुरु की प्रतिमा बनाकर खड़ी की, गुरु की प्रतिमा बनाकर कार्य करने लगा। प्रत्यक्ष गुरु तो थे नहीं, पर गुरु की प्रतिमा बनाई। तो जिसने लक्ष्य बांध लिया है कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, उत्कृष्ट, सामने प्रतिमा रखी और वो विद्या सीखी, जो अर्जुन से भी आगे चला गया था। तो कोई भी जो प्राप्त करना है तो अपना लक्ष्य उस तरफ चाहिए कि मुझे पीएचडी करना है, तो आपका लक्ष्य पीएचडी के हिसाब से करना पड़ेगा। लक्ष्य बनाना होगा और उस तरफ प्रयाण करने के लिए आपको उस मंजिल तरफ आपको रुचित दृष्टि पक्की हो। सम्यक दृष्टि जीव का लक्ष्य नित्य सदा निज शुद्ध आत्मा के प्रति होता है, निजात्मा के प्रति। एक ज्ञायक भाव,
एक जो ज्ञायक भाव है, जानना, जो मेरा त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव में ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, यानी जानने वाला हूँ, सो को भी जानता हूँ और पर को भी जानता हूँ। तो स्व पर का अगर निर्णय करना है तो वो ज्ञायक भाव में और आगमों के आधार पर, श्रुत ज्ञान के आधार पर आगमों का अवलोकन हो तो पता चल जाता है। तो वहाँ वो जो कह रहा है, मैं एक ज्ञायक भाव वाला शुद्ध आत्मा हूँ, यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। समय सार में इसे कहा है ज्ञान सो आत्मा और आत्मा सो ज्ञान, या भिन्न है, इसे कोई भी भिन्न नहीं कर सकता। तो आत्मा में जो ज्ञान है, आत्मा पर जो ज्ञान है, उसका संबंध है त्रैकालिक तादात्म्य, यानी तीनों काल, कभी भी किसी को भी, चाहे वो निगोद भी क्यों न हो, ज्ञान गुण आत्मा से कभी अलग हो नहीं सकता, भले वो मिथ्या भी हो। यह सम्यक हो गया, अलग हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। इसको कहते हैं त्रैकालिक जो संबंध है उसका तादात्म्य। वो ज्ञान गुण का संबंध आत्मा के साथ त्रैकालिक तादात्म्य है। ये थोड़ा अध्यात्म के शब्द। अब धीरे धीरे आप अपने आप को फिर एकाग्रता में सेट करते जाओ, कारण आगे आने वाले सारे सिद्धांत एक से बढ़कर है। थोड़ा सा अभी समय ले रही हूँ मैं, आगे जाकर आपको बहुत एकाग्रता रखनी पड़ेगी इसमें। तो जो मैं ज्ञान स्वरूप शुद्ध ज्ञायक स्वभाव वाला मैं आत्मा हूँ, इसके अलावा शेष उसकी दृष्टि में आत्मदर्शन ही करना है, यानी आत्मा की अनुभूति करना है। ये दर्शन में है अनुभूति। और ये दर्शन शब्द जो है वो है हमारे मोहनीय कर्म के दर्शन, मोहों की जो प्रकृति है उसमें से उसको हटा के जो दर्शन समझ पाना है, वो दर्शन। श्रद्धा कहने से अति व्याप्ति दोष आता है, कारण हर एक में श्रद्धा नहीं, अति में चला गया, कुछ लक्षण है, अव्याप्ति, अति व्याप्ति, असंभव, ऐसे कुछ दोष है। इसकी चर्चा यथा समय जरूर करेंगे। अभी अपने को रुचि पर, जिस पर रुचि है दृष्टि उस तरफ चाहिए। जिस मंजिल को पाना है तो आपके मंजिल की तरफ आपका ध्यान हो, और ध्यान इसलिए हो कि रास्ता न चुक जाए, कभी इधर उधर नहीं भटक जाए। एक तरफ दृष्टि रखो कि जिसको पाना है